एक मार्मिक बात पर ध्यान दें। हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है, तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना सुगम है? सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई, हमारी तो बात ही क्या। भगवान के बाप दशरथ जी की भी कामना पूरी नहीं हुई, अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है। अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं। यदि हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है, तो बात की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है, क्योंकि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है, पर कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना सुगम ही है। गलती यही होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते उसके लिए उद्योग करते हैं, और जो कार्य कर सकते हैं उसे करते ही नहीं। इसीलिए साधक को कामनाओं का त्याग करना चाहिए, जो कि वह कर सकता है। कामनाओं के 4 भेद हैं। पहला, शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामनाओं को पूरा कर दे। दूसरा, जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याय युक्त हो और जिसको पूरा करना हमारे सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान को अर्पण करके मिटा दे। दूसरों की वह कामना पूरी कर दे जो न्याय युक्त और हितकारी हो, तथा जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे कामना त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। 4, उपर्युक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दे। महाशनो महापापमा। कोई वैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता है, पर यह काम ऐसा वैरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता। इस काम की तृप्ति कभी नहीं होती। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहू, विषय भोग बहु घीते। विनय पत्रिका 198। विनय पत्रिका 198। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ही जो जो भोग मिलते हैं त्यो कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए कामनाओं महाशनहा कहा गया है। इसीलिए कामना को महाशनहा कहा गया है। कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप कामनाओं से ही होते हैं। इसीलिए कामना को महापापमा कहा गया है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से, अपने इष्ट भगवान से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं और पापों के फल स्वरूप नरकों तथा नीच योनियों की प्राप्ति होती है। संयोगजन्य सुख की कामना से ही संसार सत्य प्रतीत होता है और प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं। सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और उनकी इच्छा करता है। सुख भोग के समय संसार की क्षणभंगुरता की ओर दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोगों को तथा अपने को भी स्थिर देखता है। जो प्रतिक्षण मर रहा है, नष्ट हो रहा है, उस संसार से सुख लेने की इच्छा कैसे हो सकती है? पर संसार प्रतिक्षण मर रहा है, इस जानकारी का तिरस्कार करने से ही सांसारिक सुख भोग की इच्छा होती है। चलचित्र, सिनेमा में पके हुए अंगूर दिखने पर भी उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे स्थिर माना है। परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से वास्तव में जो स्थिर तत्व है उस परमात्मा तत्व की तरफ अथवा अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं।
उधर दृष्टि न जाने से मनुष्य उससे विमुख होकर नाशवान सुख भोग में फंस जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक तत्व से विमुख हुए बिना कोई संसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता, और राग पूर्वक संसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो ही जाता है। भोग बुद्धि से संसारिक भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। वह अपनी भी हिंसा पतन करता है और दूसरों की भी। जैसे कोई मनुष्य धन का संग्रह करके उससे भोगों को भोगता है, तो उसे देखकर निर्धनों के हृदय में धन और भोगों के अभाव का विशेष दुख होता है। यह उनकी हिंसा हुई। भोगों को भोग कर वह स्वयं अपनी भी हिंसा पतन करता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी जड़ धन को महत्व देने से वह वस्तुतः जड़ का दास हो जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। संसार के सब भोग पदार्थ सीमित होते हैं, अतः मनुष्य जितना भोग भोगता है उतना भोग दूसरे के हिस्से में से ही आता है। हाँ, शरीर निर्वाह मात्र के लिए पदार्थों को स्वीकार करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। शरीर निर्वाह में भी शास्त्रों में केवल अपने लिए भोग भोगने का निषेध है। अपने माता पिता गुरु बालक स्त्री वृद्ध आदि को शरीर निर्वाह के पदार्थ पहले देकर फिर स्वयं लेने चाहिए। भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला पुरुष अपना तो पतन करता है, भोग्य वस्तु का दुरुपयोग करके उनका नाश करता है और अभावग्रस्त पुरुषों की हिंसा करता है। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष के विषय में यह बात लागू नहीं होती। उसके द्वारा हिंसा रूप पाप नहीं होता, क्योंकि उसमें भोग बुद्धि नहीं होती, और उसके द्वारा निष्काम भाव से निर्वाह मात्र के लिए शास्त्र विहित क्रियाएं होती है। उस महापुरुष के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का विकास होता है, नाश नहीं। अर्थात उसके पास आने वाली वस्तुओं का सदुपयोग होता है, जिससे वे सार्थक हो जाती है। जब तक संसार उस महापुरुष का कहलाने वाला शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक प्राणियों का उपकार होता है। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता महाशनः और महापापमा नहीं है, कारण कि शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता कामना नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति होती है, जैसे भूख लगी और भोजन करने से तृप्ति हो गई, परंतु कामना की वृद्धि होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।